हेलो दोस्तों, इग्नू की तरफ से आप सभी के लिए बिग अपडेट आ चुकी है। दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और इग्नू की तरफ से आपके लिए दिसंबर एग्जामिनेशन एग्जाम फॉर्म ओपन कर दिया गया है। सो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को जरूर मिलती रहेगी। सो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म आप ओपन कर पाएंगे अपने समर्थ पोर्टल से। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इग्नू की तरफ से आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप अब समर्थ पोर्टल से ही किया जाता है। लास्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन में ही इग्नू ने एग्जाम फॉर्म पोर्टल को समर्थ पोर्टल से कनेक्ट कर दिया था। अगर हम अभी एग्जाम फॉर्म पोर्टल देखते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी भी जून एग्जामिनेशन का ही डिटेल्स मेंशन है। बट अगर हम समर्थ पोर्टल ओपन करते हैं तो आप यहाँ अनाउंसमेंट में क्लियरली देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म 2025 दिसंबर, क्लिक हेयर एंड इट इज वर्किंग ऑल्सो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जहां पर आपको बताया जाता है रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर एग्जामिनेशन। जैसे कि ये एमसीए के स्टूडेंट हैं तो इनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। अगर आप किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको आपके प्रोग्राम वाइज ही यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करके दी जाएंगी। सो इग्नू की तरफ से लास्ट टाइम आपको ओनली वन टाइम ही एग्जाम फॉर्म फिलअप अलाउ किया गया था। देयर वॉज नो ऑप्शन टू एडिट योर एग्जाम फॉर्म। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप सोच समझ कर ही अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करिए। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम फॉर्म के डिटेल्स के बारे में। सो एग्जाम फॉर्म की सभी इंस्ट्रक्शंस आपके सामने स्क्रीन पर है। सो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट की। सो 6 अक्टूबर विदाउट लेट फी आपको समय दिया गया है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का। सो एग्जाम फॉर्म ओपन हो चुका है तो आपको 1 मंथ दिया गया है इग्नू की तरफ से। लास्ट डेट विदाउट लेट फी 6 अक्टूबर है। अगर विद लेट फी ऑफ द लास्ट डेट की बात करें तो फ्रेंड्स वो 20 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आप 1100 रुपीज लेट फी पे कर अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एग्जाम फीस यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आप दिसंबर 2022 एडमिशन साइकिल से पहले इग्नू में अपना एडमिशन ले चुके हैं तो आपको 200 रुपीज पर कोर्स पे करना है, जिसमें थ्योरी कोर्सेज, प्रैक्टिकल एंड लैब कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। अगर आपने जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड्स एडमिशन लिया है तो आपको आपके एग्जाम एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की फीस क्रेडिट वाइज पे करनी होगी। आपको थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए तो 200 रुपीज ही पे करने होंगे। बट अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है जो अप टू 4 क्रेडिट है तो आपको 300 रुपीज पे करने हैं एंड अबव 4 क्रेडिट के लिए आपको प्रैक्टिकल के लिए 500 रुपीज पर प्रैक्टिकल कोर्सेज पे करने हैं। लाइकवाइज फॉर द प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर 4 या उससे कम कोई भी क्रेडिट का प्रोजेक्ट है तो पर कोर्स 300 रुपीज। 4 या उससे ज्यादा क्रेडिट का आपके पास प्रोजेक्ट है तो आपको 500 रुपीज पर कोर्स पे करनी है। अगर आप अपने एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो थ्योरी एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एंड लैब कोर्सेज के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए सभी की फीस फ्रेंड्स आपको एक साथ ही पे करनी है और लेट फी भी आपके प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स पर भी इम्प्लीमेंट होगी। अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने नियर बाय अपने एग्जाम सेंटर को चूज कीजिए जो भी आपको सूट करता है। बट स्टिल यूनिवर्सिटी के पास ये राइट्स हैं टू शिफ्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द एग्जाम सेंटर टू द अनदर एग्जाम सेंटर। द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज फाइनल एंड स्टूडेंट कैन नॉट क्लेम। तो यूनिवर्सिटी के पास सभी राइट्स हैं। आप अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर चूज कीजिए, जो आपको सूट करता है वो आप चूज कीजिए। एग्जाम सेंटर के बारे में भी अभी आगे हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। सो आपको नियरेस्ट एग्जाम सेंटर चूज करना है और अपने लिए एग्जाम फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। सो ऑनलाइन एंड ओडीएल मोड के प्रोग्राम्स के लिए एग्जाम फॉर्म ओपन कर दिया गया है तो आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू रीस्केड्यूल और कैंसल द एग्जामिनेशन ऑल्सो एट एनी टाइम। एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द कंट्री और इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर स्टेट ड्यू टू एनी एजेंसी और एनी अदर रीजन। द स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर appearing in the practical lab courses including BLIS programs are advised to contact their regional center for the venue and schedule of the examination. So यूनिवर्सिटी के पास राइट्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर कभी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से
और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल या लैब कोर्सेज में अपीयर करने वाले हैं, वो अपने रीजनल सेंटर से ज़रूर कनेक्टेड रहें, कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपको वेन्यू और स्केड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन पता रहे। आपको आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, जो आपको टाइमली बनाने भी हैं। अगर आपने अभी तक अपने असाइनमेंट नहीं बनाए या फिर आप चाहते हैं आंसर्स रेफरेंस के लिए, तो फ्रेंड्स आप परचेज कर सकते हैं golibaba.com से। मेन्यू बार में आपको इग्नू असाइनमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आपको सॉल्व्ड टाइप्ड कॉपी एंड हैंड रिटन कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, सो आप अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप बेस्ट हेल्प बुक परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। एडिशनली आपको फ्रेंड्स 15% ऑफ दिया जा रहा है ऑन द परचेज ऑफ मोर देन ₹1000 MRP। सो आप इसे जरूर अवेल कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। सो यहाँ पर आपको बताया गया है ऑल द एलिजिबल कोर्सेज रजिस्टर फॉर द फर्स्ट ईयर री रजिस्टर्ड फॉर द सेकेंड थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। सो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अपीयर कर सकते हैं? तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या आपने री रजिस्टर कराया है अपने आप को सेकेंड और थर्ड ईयर में, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है, सो आप दिसंबर एग्जामिनेशन में डेफिनेटली एग्जाम्स दे सकते हैं। ऑल द एलिजिबल कोर्सेज रजिस्टर्ड फॉर द डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ऑल द एलिजिबल कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द सर्टिफिकेट फॉर द सर्टिफिकेट पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड ऑल द सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, द स्टूडेंट इज हैविंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम, द एलिजिबल कोर्सेज फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट अपीयर्ड सो फार। सो अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आपने 6 मंथ्स की ड्यूरेशन कंप्लीट कर ली है, या अभी आपको 6 मंथ्स नहीं हुए तब भी आप अपीयर कर सकते हैं अगर आपने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। एंड ऑल्सो यहाँ पर फ्रेंड्स मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी प्रीवियस आपका सब्जेक्ट है, कोई भी प्रीवियस आपका कोर्स है जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, जैसे कि अभी जून एग्जामिनेशन के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसा कोई एग्जामिनेशन जो जून एग्जामिनेशन में पास नहीं हुआ या फिर दिसंबर एग्जामिनेशन में पास नहीं हुआ, तो उसके लिए भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको एबीसी आईडी के बारे में बताया गया है। एबीसी आईडी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के लिए जरूरी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी मैंडेटरी किया गया है, तो आप अपना एबीसी आईडी जरूर क्रिएट कीजिए और अपना एग्जाम फॉर्म आप इजीली फिलअप कर पाएंगे। द स्टूडेंट्स मे काइंडली बी एडवाइज्ड टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू समर्थ लिंक विच विल बी अवेलेबल ऑन द इग्नू वेबसाइट। सो इग्नू वेबसाइट पर भी आपको समर्थ लिंक ओपन करके दिया जाएगा, अटैच करके दिया जाएगा, वहां से भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी समर्थ पोर्टल का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। सो एग्जाम फॉर्म तो आपको समर्थ पोर्टल से ही फिलअप करना है, सभी डिटेलिंग्स भी अब आपको समर्थ पोर्टल पर ही दी गई हैं। द एग्जामिनेशन फी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फी विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एसबीआई मिसलेनियस फी चालान। तो ऑनलाइन ही आपको समर्थ पोर्टल से ही फीस पे करनी है। आप जैसे कि इग्नू की तरफ से एसबीआई मिसलेनियस फीस चालान आप सभी के लिए बनाया गया है, वहां से भी फीस पे नहीं कर सकते। और एग्जामिनेशन सेंटर आप जरूर केयरफुली चूज करें, क्योंकि हर बार इग्नू की तरफ से आपको बताया जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा। अगर आपने बाय मिस्टेक अपनी तरफ से कोई और एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किया है तो वो आपके कहने से चेंज नहीं होगा। हालांकि इग्नू ये राइट रिजर्व करता है कि वो कभी भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकता है। अपने प्रोग्राम की वैलिडिटी का भी जरूर ध्यान रखिएगा। द रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज इज वैलिड एंड नॉट टाइम बैरिड। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं। हैव कंप्लीटेड द मिनिमम टाइम टू परस्यू दीज कोर्सेज एज पर द प्रोविजन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो मिनिमम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है आपको। अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है और आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, तब आप दिसंबर में एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स अगर आपने जुलाई 2025 एडमिशन साइकिल में एडमिशन लिया है, तब आप दिसंबर में एग्जाम्स दे सकते हैं। हॉल टिकट शुड बी रिटेन्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस। तो हॉल टिकट भी आपका समर्थ पोर्टल पर ही अपडेट किया जाएगा और आपको उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है, रिटेन करके रखना है, जब तक आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट ना हो जाएं। अगर कोई भी क्लैश ऑफ द एग्जामिनेशन है, डेट सेशन है, तो अब बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर फिर आपको ग्रुप्स के बारे में बताया गया
है एंड देन अगेन इंस्ट्रक्शंस एंड द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। स्टेप्स फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसके लिए हम चैनल पर भी आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। जैसे कि इग्नू में हाल ही में दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल ओपन किया गया है, तो इसमें कुछ एरर्स भी हैं। जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि जब इग्नू में एग्जाम फॉर्म पोर्टल ओपन किया जाता है तो एटलीस्ट आप 24 आवर्स टू 48 आवर्स का वेट करें, उसके बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करें, ताकि अगर कोई भी माइनर और मेजर एरर इग्नू की तरफ से वेबसाइट पर पोर्टल पर है तो उसे ठीक कर दिया जाता है। एट द एंड आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है जहां पर आप ये डिक्लेरेशन रीड कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। देन उसके बाद आपके सामने डिटेलिंग्स ओपन हो जाएंगी जहां से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म इजीली फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, व्यू कोर्सेज एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर एग्जामिनेशन। सो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स में 2025 दिसंबर एग्जामिनेशन देन आपका प्रोग्राम कोर्स प्रोग्राम नेम यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे आपके सामने कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं और जिसके लिए आप एग्जाम नहीं दे सकते। हालांकि यहाँ पर भी इग्नू की तरफ से कुछ ग्लिच आ जाता है, तो जो एग्जाम आप पास कर चुके हैं उसके आगे भी यहाँ पर आपको यस लिखा हुआ नजर आता है, तो इसलिए आप बिल्कुल केयरफुली अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करें, ग्रेड कार्ड में चेक करें कि कौन सा एग्जाम पास कर चुके हैं और कौन सा एग्जाम रिमेनिंग है, अगर कोई भी प्रीवियस ईयर या सेमेस्टर का एग्जाम है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। सो एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है, जो आप देख सकते हैं कि सभी कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें आपको एग्जाम मोड, एड्रेस, एग्जाम सेंटर एंड कोड भी दिया गया है। सो एग्जाम सेंटर नेम से आप सर्च कर सकते हैं, एग्जाम कोड आप लिख सकते हैं, एड्रेस आप लिख सकते हैं एंड देन सर्च पर क्लिक कर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 851 एग्जामिनेशन सेंटर इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि इग्नू की तरफ से कंट्री वाइड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, सो आप अपना नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स फिल होने के बाद शायद आपको आपका डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर ना मिले। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे दिसंबर 2025 टर्म एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हमने इस वीडियो में शेयर किया आपके साथ सभी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस डिटेल्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे tuned with the channel for more updates.